अबू मोहम्मद अल जुलानी जो हयात तहरीर अल शाम यानी एचटीएस के लीडर है, उन्होंने एक बयान में कहा कि सूरी इनकिलाब ने असल में उन ईरानी मिलिशियाओं को निकाल बाहर किया जो इसराइल के लिए खतरा बन रहे थे। यह बयान दिसंबर 2024 के बाद दिए गए उनके कई इंटरव्यूज और स्पीचेस के हवाले से समझ में आता है, जब दमिश्क और अलीपो जैसे शहर एचटीएस के कब्जे में आए थे। जुलानी ने सीएनएन और अल जजीरा के इंटरव्यूज में दावे किए थे कि उनका मकसद असद हुकूमत को गिराकर एक नया सियासी निजाम कायम करना है जो अवाम के इंतखाबात से बने। उनका कहना था कि ईरान के असरात ने सीरिया को मैदान जंग बना दिया था और इन दोनों के निकलने का मतलब है कि मुल्क पर सेक्टेरियन ताकतों का गलबा खत्म हुआ। यह बयान एक बड़े स्ट्रैटेजिक शिफ्ट का हिस्सा है, जहां एचटीएस ने खुद को एक कौमी तहरीक कहकर जहादी तासुर से दूर करने की कोशिश की। वहीं ईरान 2012 से बशर अल असद की सरकार का सबसे बड़ा सपोर्टर रहा, जहां आईआरजीसी ने मिलकर इदलिब और अलीपो के मैदानों में असद को सपोर्ट दिया। एचटीएस के हवाले से 2024 और 2025 के दौरान रिपोर्ट्स कहती है कि उन्होंने ईरान के पोशों को इदलिब अलीपो से निकाल दिया, जिससे इसराइल के हवाले से फ्रंटलाइन थ्रेट्स कम हुए। जुलानी ने एक इंटरव्यू में कहा था, इसराइल का जो बहाना था ईरानी मिलिशियाओं की मौजूदगी, अब वो खत्म हो चुका है। टाइम्स ऑफ इसराइल और जिविश जर्नल के मुताबिक जुलानी ने दिसंबर 2024 में कहा कि सीरिया के नए दौर में इसराइल दुश्मन नहीं है, बल्कि दोनों मुल्कों का दुश्मन ईरान है। यह बयानी स्टाइल पहली दफा किसी सीरियन सुन्नी ग्रुप की तरफ से देखा गया जो ओपनली तेल अवीव के हवाले से न्यूट्रल टोन इख्तियार कर रहा था। जुलानी ने कहा कि सीरिया और इसराइल दोनों के लिए एक नया मौका है कि वो रीजनल अमन के हवाले से पुरानी सोचों से आगे बढ़ सके। एनपीआर और स्काई न्यूज के एनालिसिस के मुताबिक एचटीएस का मकसद अब असद के बाद सीरिया में अमन और रिबिल्ड करना है, बल्कि उनका कहना है कि असल खतरा ईरानी मिलिशियाओं से था। यह नैरेटिव वेस्टर्न मीडिया में मॉडरेट टोन के साथ देखा गया है, जहां एचटीएस के लीडर को अब एक प्रैग्मेटिक फौजी और सियासी शख्सियत के तौर पर समझा जा रहा है। जुलानी का यह दावा कि सीरियन रेवोल्यूशन ने ईरान को सीरिया से खारिज करके इसराइल के लिए खतरा दूर किया, एक नया डिप्लोमेटिक और आइडियोलॉजिकल मौका पेश कर रहा है। मगर इंटरनेशनल एनालिस्ट्स मानते हैं कि एचटीएस की ताकत अब भी लिमिटेड है और उनका इसराइल के साथ अमन का दावा अभी प्रैक्टिकल टर्म्स में साबित नहीं हुआ। फिर भी सीरिया के जियोपॉलिटिक्स में यह बयान एक सिग्निफिकेंट रिअलाइनमेंट का निशान है, जो ईरान के रीजनल इन्फ्लुएंस के खिलाफ नई सूरत इख्तियार कर रहा है। आपकी क्या राय है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। मैं सईद साजिद हुसैन, शुक्रिया।